टेलीकॉम इंडस्ट्री का अभी तक का सबसे बड़ा स्कैम, जहां रतन टाटा के नाम पर क्राउड जमा किया जा रहा है और कुछ नहीं। लेकिन सच्चाई तो यह है कि लोगों को बेवकूफ़ बनाकर सिर्फ उनसे पैसा लूटा जा रहा है। और अगर बीएसएनएल आगे जाकर 4G 5G लॉन्च कर भी देता है तो वो ऑलरेडी फेल है, क्योंकि बीएसएनएल को मार्केट में रहने के लिए सिर्फ यही एक फोकस पॉइंट है कि बीएसएनएल बाकी टेलीकॉम कंपनी से सस्ता है, और यही एडवांटेज उसका डिसएडवांटेज बन चुका है। आज 28 जून 2024 की तारीख है। आज ही के दिन जियो एयरटेल ने अपने प्लान्स को 3 जुलाई से बढ़ाने का अनाउंसमेंट किया था, जिसके अंदर जियो ने 12.25% एंड एयरटेल ने 11.1% का हाइक किया था। अब जैसे ही मेगा रिचार्ज की खबर बाहर निकलती है, तैसे ही सोशल मीडिया पर लोग अपने अपने रिएक्शन देना शुरू कर देते हैं, क्या वो यूट्यूब हो, फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो। यहाँ तक कि एक्स पर भी लोग अपना रिएक्शन देते हैं। और कई लोग सोशल मीडिया पर यह भी लिखते हैं कि अंबानी ने अपने बेटे की शादी का पैसा हमसे वसूल कर लिया। और इसी टाइम किस्मत चमकती है बीएसएनएल की। महंगे रिचार्ज की वजह से कई लोग परेशान भी हुए, लोग अपनी बात नहीं कर पा रहे थे, इसी वजह से लोगों ने अपनी सिम बीएसएनएल में पोर्ट कराई। अब आप टाइम की पावर देखिए। एक टाइम ऐसा आ गया था कि बीएसएनएल की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। सरकार को बीएसएनएल चलाना बहुत ज़्यादा महंगा पड़ रहा था। लेकिन तभी अचानक एंट्री होती है एक बड़े बिजनेस टाइकून की। आप पहले ही समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, तो इस बात का सस्पेंस बनाने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो आप सही सोच रहे हैं कि मैं बात कर रहा हूँ टाटा ग्रुप की। दोस्तों, जहाँ से ये खबर निकल कर आई कि टाटा ग्रुप की टीसीएस ने बीएसएनएल के साथ 15,000 करोड़ की डील को फाइनलाइज किया है, जिसमें उनका टारगेट 1,000 गांव तक फास्ट 4G सर्विस को पहुंचाना है। लेकिन ये सब बेकार है मेरे भाई, क्योंकि वीडियो में मैं आपको जो आगे बताने वाला हूँ उसे सुनकर आप मेरी बात को 1 मिनट के लिए बिल्कुल नहीं मानोगे, लेकिन फिर मानोगे, क्योंकि मैं जो भी बोलता हूँ उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक तो जरूर होता है। तो कुकर का ढक्कन लगा दीजिए और कमरे की बत्ती बुझा दीजिए, क्योंकि अब शुरू होने वाली है टेलीकॉम इंडस्ट्री माफियाज की अनटोल्ड स्टोरीज। ये बात उस जमाने की है जब मार्केट में बीएसएनएल डोमिनेट किया करता था। ये पहली बार था जब कोई टेलीकॉम कंपनी मार्केट में एंटर करती है, और अगर वो कंपनी गवर्नमेंट की हो तो फिर कहना ही क्या। बीएसएनएल का भी उस टाइम पर एक ही एम था, भारत के कोने कोने तक इंटरनेट को पहुंचाना, और इसीलिए उसने विलेजेस में, रिमोट एरियाज में एंड माउंटेन्स पर भी टावर लगवा डाले। लेकिन मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, बीएसएनएल का उस टाइम पर गोल प्रॉफिट कमाना तो था ही नहीं, क्योंकि ये एक सरकारी सेवा थी। पिछले 8 सालों में सन 2001 से लेकर 2008 तक बीएसएनएल में कोई लॉस नहीं था, और इसीलिए सरकार को ये पता लग चुका था कि ये कंपनी सरकार का बहुत बड़ा हथियार बन सकती है, जिस वजह से सरकार को आ गया लालच, और जहाँ लालच आता है वहाँ बर्बादी भी आती है। ये टेलीकॉम माफिया का स्कैम सन 2007 से टेलीकॉम मिनिस्टर दयानिधि मारन से शुरू हुआ, जब पब्लिक के सामने यह बात निकल कर आई कि ये भाई साहब अपने घर में 323 हाई स्पीड कनेक्शंस की लाइंस डलवा रखी हैं, जिससे ये अपना प्राइवेट मीडिया चैनल सन टीवी नेटवर्क को सप्लाई दे रहे थे। इस घोटाले के पकड़ जाने के बाद इसमें एंट्री होती है इन्हीं की टीम से जुड़ा हुआ आदमी ए राजा की। ये बात उस टाइम की है जब वाईफैक्स टेक्नोलॉजी लाने का प्लान चल रहा था, जिसमें वायरलेस डाटा ट्रांसफर होगा और मस्त इंटरनेट मिलेगा। लेकिन इस एक्शन का जो रिएक्शन हुआ उसमें हुआ 1,70,000 करोड़ का स्कैम, जो टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर आज तक का सबसे बड़ा स्कैम है। लेकिन उस टाइम एक खबर और बाहर निकली कि बीएसएनएल अपने कस्टमर्स के लिए 9,30,000 जीएसएम की लाइंस बिछाएगा, जिसकी वैल्यूएशन थी $10 बिलियन, अगर इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो 80,000 करोड़। फिर उसमें भी हुई गड़बड़ी, फिर गवर्नमेंट को आया गुस्सा, फिर इसमें इन्वॉल्व हुआ सीबीआई। अब बीएसएनएल को जब भी कोई बड़ा टेंडर मिलता तो उस पर सीबीआई की जांच शुरू हो जाती है, और सीबीआई की इस जांच ने बीएसएनएल के ऐसे हाथ पैर बांधे कि इसे प्रोजेक्ट मिलना ही बंद हो गए। और फिर धीरे धीरे बीएसएनएल में सुधार आता चला गया, क्योंकि बीएसएनएल के हाथ पैर पहले से ही बंधे हुए थे, और जितने भी बड़े माफिया थे वो भी अब सब मुट्ठी में थे। और टाइम के साथ बीएसएनएल की पावर भी कम होती चली गई, और वहीं बीएसएनएल के राइट साइड प्राइवेट प्लेयर जैसे कि जियो, एयरटेल, बीआई को सक्सेस मिलती चली गई। बट आज के टाइम स्टोरी काफ़ी चेंज हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल, इजराइल एंड पैलेस्टाइन वॉर, दिस इज एन एग्जाम्पल, नो वन इज टारगेटेड हर, सो यू गाइस डोंट टारगेट मी। सो बैक टू द टॉपिक। सो मैंने अभी आपको बताया कि बीएसएनएल के हाथ पैर बांध दिए थे, लेकिन कैसे बांधे थे इसे समझना थोड़ा ज़रूरी है। तो देखो यार, बीएसएनएल की माफिया की स्टोरी जो थी वो मैंने आपको बता दी है, लेकिन जो उसका असर था वो उससे भी ज़्यादा भयानक था। कैसे बीएसएनएल की पावर कम हुई वो भी जानना जरूरी है। तो हम लोग इतना जान चुके हैं कि बीएसएनएल को जो बड़े बड़े टेंडर्स थे वो मिलना बंद हो चुके थे, लेकिन अब जो छोटे टेंडर्स थे वो भी बीएसएनएल के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी थी, क्योंकि मीडिया का जमाना है। यहाँ रोड पर अगर एक क्रैक भी आती है तो मीडिया वाले उसे गड्ढा बताते हैं,
लेकिन यहाँ पर जब भी चेकिंग होती है तो फिर से गड़बड़ी निकलती है। जैसे कि ऐसी ऐसी कंपनियां टेंडर भर रही थी जिनका कोई एड्रेस ही नहीं है, नाम पता तक नहीं है। मतलब सैमसंग जैसी इतनी बड़ी कंपनी रिजेक्ट हो रही है और सेल कंपनी सिलेक्ट हो रही है। दिस इज साइड ऑफ BSNL जो अपनी डार्क लाइफ में जी रही है। बट दूसरी साइड एयरटेल, जियो, BI अपने मस्त एक्सपेंड हो रहे हैं। उनको कोई परवाह नहीं है कि दुनियादारी में क्या चल रहा है। वो अपनी सर्विस दे रहे हैं और आपसे एक मोटी रकम में पैसा वसूल कर रहे हैं। कंटिन्यूसली ग्रोथ के चलते माफिया की कुर्सी पर जियो बैठ चुका है, जहां पर एक टाइम पर BSNL बैठता था और अब उसी की मोनोपोली चलती है। लेकिन वहीं जब अचानक से खबर निकली कि टाटा ग्रुप की TCS ने BSNL के साथ 15,000 करोड़ की डील को फाइनलाइज किया है, फिर क्या कहने BSNL के। जब टाटा है साथ तो BSNL किसी के साथ क्यों करेगा बात। और फिर BSNL के अंदर ऐसी क्रांति की आग जलती है कि BSNL आज की डेट में पहले से बहुत अच्छी पोजीशन पर है और जियो और एयरटेल को नहीं जमाने देगा अपनी मोनोपोली। लेकिन इसके लिए उसे अपनी पुरानी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना होगा, टीम मैनेजमेंट पर ज़्यादा काम करना होगा ताकि दोबारा स्कैम ना हो। लेकिन मुझे तो इसमें से कुछ भी ठीक होता हुआ दिख नहीं रहा है। बस कस्टमर को कम प्राइस का लालच दिए जा रहे हैं और लोगों को ये कहकर तसल्ली दी जा रही है कि हम यहाँ पर टावर लगा देंगे, हम वहाँ पर टावर लगा देंगे, लेकिन कब लगाएंगे ये सवाल आपका बनता है। लेकिन मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि BSNL आज की डेट में पहले से काफ़ी अच्छी हालत में है। लेकिन जब भी BSNL के नेट से कुछ भी डाउनलोड करना होता है तो BSNL की हालत खस्ता हो जाती है और अपलोडिंग की तो भूल जाओ। और इसके बावजूद आज के टाइम पर बहुत से लोग BSNL में सिम पोर्ट करा रहे हैं। बदले में BSNL को अपना हुलिया सुधारना जरूरी है कि BSNL एक ना एक दिन 5G जरूर लाएगा।